क्या आपने कभी महसूस किया है कि हम पूरी ज़िंदगी कुछ न कुछ पाने की दौड़ में लगे रहते हैं, लेकिन फिर भी अंदर से संतुष्टि नहीं मिलती। हम हर दिन कुछ नया हासिल करने की कोशिश करते हैं, लोगों को खुश करने की कोशिश करते हैं, अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब रात को हम अकेले होते हैं तो मन के अंदर एक अजीब सी खालीपन की भावना जाग उठती है। दोस्तों, यही वो स्थिति है जिसमें एक समय महान योद्धा अर्जुन भी थे। जब वो युद्ध भूमि में खड़े थे और उन्होंने अपने ही परिवार, अपने ही गुरु, अपने ही प्रियजनों के को सामने देखा तो उनका मन डगमगा गया, उनके हाथ कांपने लगे, उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने अपने हथियार नीचे रख दिया। उसी समय उनके मन में सिर्फ एक सवाल था, क्या यह सब सही है? क्या यह युद्ध करना सही है? उसी क्षण भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें यह ज्ञान दिया जो सिर्फ उस युद्ध के लिए नहीं बल्कि हर युग, हर इंसान, हर परिस्थिति के लिए था। यह ज्ञान हमें यह सिखाता है कि जीवन में जो भी संघर्ष है वह बाहर से नहीं बल्कि हमारे अंदर से पैदा होता है। गीता हमें सबसे पहले यह समझाती है कि हमारी सबसे बड़ी समस्या हमारी परिस्थितियाँ नहीं बल्कि हमारी सोच है। एक ही परिस्थिति में दो लोग होते हैं, एक टूट जाता है, दूसरा मजबूत बन जाता है। फ़र्क सिर्फ उनकी सोच का होता है। जब हम अपनी सोच को बदलना सीख जाते हैं तब हमारी पूरी ज़िंदगी बदलने लगती है। हम अक्सर यह सोचते हैं कि हमारी खुशी बाहर की चीज़ों में है, पैसे में है, लोगों में है, सफलता में है, लेकिन गीता हमें बताती है कि सच्ची खुशी कभी बाहर नहीं मिलती, वह हमेशा हमारे अंदर ही होती है। जब तक हम अपने मन को शांत नहीं करते तब तक हम किसी भी चीज़ में सच्ची खुशी नहीं पा सकते। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी इच्छा होती है। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है और इसी चक्र में इंसान पूरी ज़िंदगी भागता रहता है लेकिन कभी संतुष्ट नहीं हो पाता। गीता हमें यह नहीं कहती कि इच्छाएं छोड़ दो, बल्कि यह सिखाती है कि इच्छाओं के गुलाम मत बनो। जब आप अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना सीख जाते हो तभी आपको सच्ची शांति मिलती है। हमारी ज़िंदगी में दुख का एक और बड़ा कारण है मोह। हम लोगों से, चीज़ों से और परिस्थितियों से इतना जुड़ जाते हैं कि जब वे हमसे दूर जाते हैं तो हम टूट जाते हैं। लेकिन गीता हमें सिखाती है कि प्रेम करो लेकिन खुद को खोकर नहीं, किसी से जुड़ो लेकिन अपनी पहचान को मत भूलो। जब आप यह समझ जाते हैं तब आप किसी भी स्थिति में संतुलित रहते हैं। मन को समझाना और उसे नियंत्रित करना जीवन की सबसे बड़ी कला है। हमारा मन हर समय भटकता रहता है, कभी अतीत में, कभी भविष्य में। अतीत में पछतावा होता है, भविष्य में डर, और इसी वजह से हम वर्तमान को खो देते हैं। गीता हमें सिखाती है कि जो पल अभी है वही सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप वर्तमान में जीना सीख जाते हैं तो आप सच्चे अर्थों में जीना सीख जाते हैं। जीवन में असफलता से डरना सबसे बड़ी गलती है। हम अक्सर असफलता को अंत मान लेते हैं, लेकिन गीता हमें सिखाती है कि असफलता ही असली शिक्षा है। जब हम गिरते हैं तभी हमें उठना आता है, जब हम हारते हैं तभी हमें जीत की कीमत समझ आती है। इसलिए असफलता से भागो मत, बल्कि उसे स्वीकार करो और उसे सीखो। क्रोध, लोभ और अहंकार, ये तीन चीज़ें इंसान को अंदर से कमज़ोर बना देती हैं। जब इंसान क्रोध में होता है तो वह सही और गलत का फ़र्क भूल जाता है। लोभ उसे कभी संतुष्ट नहीं होने देता और अहंकार उसे दूसरों से दूर कर देता है। गीता हमें सिखाती है कि इन तीनों पर नियंत्रित पाना ही सच्ची जीत है। जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा काम भी नुकसान करता है और बहुत ज़्यादा आराम भी। बहुत ज़्यादा सोच भी तनाव देती है और बिल्कुल ना सोचना भी गलत है। जब जीवन संतुलित होता है तभी मन शांत रहता है और शरीर स्वस्थ रहता है। हम अक्सर दूसरों से अपनी तुलना करते हैं और इसी वजह से दुखी रहते हैं। कोई हमसे ज़्यादा सफल है, कोई हमसे ज़्यादा खुश है, ऐसा सोचकर हम अपनी खुशी खो देते हैं। लेकिन गीता हमें सिखाती है हर इंसान अलग है, हर किसी का रास्ता अलग है। जब आप खुद को स्वीकार करना सीख जाते हैं तब आपको सच्ची खुशी मिलती है। जीवन में सबसे बड़ी शक्ति है विश्वास। जब सब कुछ गलत हो रहा हो, जब कोई रास्ता नज़र ना आए, तब भी आपके अंदर विश्वास है तो आप हर कठिनाइयों को पार कर सकते हैं। गीता हमें सिखाती है कि जो भी होता है वह अच्छे के लिए होता है। हो सकता है कि अभी हमें समझ ना आए, लेकिन समय के साथ हर चीज़ का मतलब साफ हो जाता है। हम हर चीज़ नियंत्रित करना चाहते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में नहीं होता। गीता हमें सिखाती है कि जो आपके हाथ में है उस पर ध्यान दो और जो नहीं है उसे छोड़ दो। जब आप यह करना सीख जाते हैं तो आपका मन हल्का हो जाता है और जीवन सरल लगने लगता है। अंत में गीता हमें सिखाती है
कि जीवन एक यात्रा है, इसमें उतार चढ़ाव आएंगे, सुख दुख आएंगे, लेकिन हमें हर परिस्थिति में संतुलित रहना है। हमें अपने कर्तव्यों को निभाना है, बिना किसी डर, बिना किसी लालच के। जब आप इन बातों को अपने जीवन में उतार लेते हैं तो आपकी सोच बदल जाती है। आप छोटी छोटी बातों में परेशान होना छोड़ देते हैं। आप हर परिस्थिति में शांत और मजबूत बने रहते हैं, और यही असली सफलता है। दोस्तों, अगर आपने इस बात को समझ लिया तो आपकी ज़िंदगी सच में बदल सकती है। आपको बाहर कुछ खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको सब कुछ अपने अंदर ही मिल जाएगा। अगर आपको यह बात अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।